स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, ये दोनों एक ही टॉपिक के नाम हैं। तो ये और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है सभी विद्यार्थियों के लिए। तो आज मैं इसी टॉपिक को पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा और गारंटी देता हूं कि जिन विद्यार्थियों को बिल्कुल बेसिक से समझ में नहीं आती होगी सब्जेक्ट क्या होता है, उसके साथ वर्ब कैसे लगाएंगे, गारंटी के साथ सिखाऊंगा उनको। यानी बिल्कुल आसान शब्दों में और आसान तरीके से मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरी तरह से उसका कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर दूंगा। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने वादा किया है कि मैं उन विद्यार्थियों को भी पढ़ाऊंगा जिनको बिल्कुल पता नहीं है वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले हम लोग नाउन और वर्ब को थोड़ा सा समझ लेंगे, हमारा लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे समझेंगे वो जानेंगे। मैंने लिखा नाउन प्लस, ध्यान देना, एकदम कंसंट्रेशन बना करके देखना है। नाउन प्लस एस और ई एस, यानी नाउन में एस या ई एस लगा रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे मैंगो, मैंगो में ई एस लगा दिए, मैंगोज। कैट नाउन है, एस लगा देंगे, प्लूरल हो गया कैट्स, यानी बिल्लियाँ। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे। बुक्स, बुक में एस लग गया, बुक क्या है? नाउन है। बेंचेस, ई एस लग गया, ये भी नाउन है आपका, प्लूरल हो गया। बॉक्सेस, इसी तरह से जितने भी आपको नाउन है, नाउन मतलब जिसका नाम है, चाहे वो दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जो भी आपको दिखाई देता है, आप फील करते हो, वो नाउन होता है। उसमें अगर एस लग गया तो वो प्लूरल हो गया। प्रॉपर नाउन में एस नहीं लगता है, यानी मेरा नाम आदर्श है, मेरे नाम में आदर्शस नहीं लगेगा, राम्स नहीं लगेगा, मोहन्स नहीं लगेगा। ये तो बेसिक और बेसिक में हम जा रहे हैं, वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझते होंगे। बुक्स तो आपको ये बेंचेस, बॉक्सेस, यानी सारे के सारे प्लूरल हो गए। अब बढ़ते हैं वर्ब। मेन यही है, मेन जो है आपका पार्ट वर्ब है। वर्ब में क्या है कि एस और ई एस अगर लग जाए तो ये सिंगुलर हो जाता है। ठीक उल्टा इसके साथ चल रहा है। नाउन में एस या ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, सभी को पता है। वर्ब में जब वही एस ई एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। यही फर्क है, और यही फर्क समझ लिए तो आपका आधा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर हो गया। अब आते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स पे। गो, गो आपका कौन, गो क्या है? वर्ब है, वर्ब है। और यहाँ पर मैंने लिखा गो और गोज, दोनों लिखा, आपको समझाने के लिए लिखा। गो है, मैंने बताया था कि जब वर्ब में एस या ई एस लग जाए तो वो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। यानी इस तरफ जितना भी आपका वर्ब है ये सारे के सारे सिंगुलर हैं। गो, गोज, डू, डज, ईट, ईट्स, ट्राई, ट्राइज, यानी ये प्लूरल हो गए। जिसमें एस या ई एस नहीं लगा है वर्ब में वो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। ईट प्लूरल है, डू प्लूरल है, गो प्लूरल है। और ये जितने एस ई एस लगे हुए हैं ये सारे के सारे क्या हैं? सिंगुलर वर्ब है। आई होप कि आपको ये वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जिस वर्ब में एस या ई एस लग जाए, ठीक उल्टा सोच लेना, सिंगुलर हो जाता है। वर्ब में, नाउन में नहीं। नाउन में एस ई एस लग जाए तो प्लूरल, वर्ब में लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स पर और ज़्यादा इसको क्लियर करते हैं। मनोज स्पीक्स, मनोज सब्जेक्ट है आपका, यही तो चलेगा इसमें, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट, कि दोनों के बीच के एग्रीमेंट कैसे होंगे, दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन कैसा होगा, वही मेन समझना है। जैसे मनोज आपका सब्जेक्ट है, वाक्य का सब्जेक्ट
मनोज है, इसको पहचानने आना चाहिए सभी लोगों को। जिसके बारे में बात हो रही होती है सब सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट होता है कोई भी सेंटेंस का। तो मनोज स्पीक्स, मनोज बोलता है, इसका हिंदी अर्थ होगा सेंटेंस का मनोज बोलता है। मनोज यहाँ पर एक आदमी है, तो एक आदमी के साथ यानी सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्लियर? तो सिंगुलर वर्ब कब होता है? जब वर्ब में एस या ईएस को लगाया जाता है। तो इस स्पीक जो है वो वर्ब है, और यहाँ पर देख रहे हैं आप कि एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि ये सिंगुलर वर्ब है। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एस क्यों लगाते हैं और एस कब क्यों नहीं लगाते हैं, वो भी समझ लेंगे आप अभी। मनोज एंड मोहन सब्जेक्ट आपके हो गए, मनोज और मोहन दोनों सब्जेक्ट हो गए। और यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या लगा हुआ है? स्पीक, नॉट स्पीक्स। स्पीक्स होगा तो ये वर्ब आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन यहां पर प्लूरल मैंने लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल है। जैसे मनोज मोहन, दो आदमी हैं, यहाँ पर एक ही आदमी था, इसलिए मैंने एक यानी सिंगुलर वर्ब लगाया, एस लगा करके। यहाँ पर दो आदमी है इसलिए प्लूरल वर्ब लगाए हम। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। द बॉय रीड्स, लड़का, एक लड़का की बात की जा रही है यानी सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब एस लगा करके। द बॉयज, एक से ज़्यादा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो एस नहीं लगाएंगे वर्ब में क्योंकि वो उसको प्लूरल बनाना है। दिस बुक सिंगुलर है तो इसके साथ क्या हम वर्ब लगाएंगे? इज। ध्यान दीजिएगा ये भी आपका इज, एम, आर, वॉज, वर सारे वर्ब हैं, एक्सुलरी वर्ब। तो हालांकि यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है। जैसे यहाँ पर कोई एक्शन वर्ड नहीं है तो आपका ये मेन वर्ब हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सिंगुलर है। दिस बुक, यह किताब, किताबें नहीं, तो आपका इज लगेगा। यूजफुली आप तो जानते ही होंगे। दीज बुक्स, किताबें, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, तो क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। आई होप कि आपको ये वाला चीज़ जो मैं समझा रहा था उस समय से ये क्लियर हो गया होगा। और इस पॉइंट में दिक्कत है कमेंट बॉक्स में उससे पूछ लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन में सबसे जो बेसिक नियम मैंने अभी बताया, उसमें अगर अपवाद की बात करते हैं, अपवाद कैसे आएगा? मैंने अभी बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो इसी में उलटफेर होगा तो वही अपवाद होता है। कहाँ कहाँ उलटफेर होगा एकदम फिक्स है, ऐसा नहीं कि वो हर जगह आपको मिलेगा, कन्फ्यूजन करेगा, वो फिक्स है। इतना ही जितना लिखा हो इतनी दूर में आएगा, बस इसको दिमाग में रखना है। देखते हैं एक्सेप्शन यानी अपवाद नंबर 1। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज होगा। नियम तो यही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। कहाँ? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं वो देखेंगे। जैसे गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की मदद करें। जब आप कामना करते हैं कोई भी चीज़ की, वो ऑप्टेटिव होता है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि गॉड जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सेव वर्ब है लेकिन क्या है? प्लूरल है। यहीं पेज फंस गया। प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब हमारा प्लूरल है। ये सिंगुलर कब होगा? जब सेव्स होता तो। लेकिन मैंने अभी रूल में बताया अपवाद है यह कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक उसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड यहाँ पर सिंगुलर है, ब्लेसेस नहीं है, यहाँ पर सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं है। कारण है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसलिए नहीं है। आई होप कि आपको ये पहला अपवाद समझ में आ गया। बस ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे ही होते हैं, दिमाग में सेट कर लेना है। अब आते हैं एक्सेप्शन नंबर 2 पे। इमेजिनेशन होता है ना, ख्याली पुलाव। इसको ठेठी में समझ लीजिएगा कि इसको कहा जाता है ख्याली पुलाव, यानी बैठे बैठे
पुलाव पकाना, मन ही मन मतलब राष्ट्रपति बन जाना, प्रधानमंत्री बन जाना, कुछ भी हीरो बन जाना, साउथ बॉलीवुड हॉलीवुड जो मन है सब बन जाना। तो वैसे में हम लोगों का अपवाद, ये तो सेट हो गया होगा दिमाग में, ख्याली पुलाव। इमेजिनेशन, डिजायर, कल्पना, इमेजिनेशन, डिजायर, इच्छा का भाव जो पूरा नहीं होने वाला हो, जो पूरा ना हो सकता हो, ख्याली पुलाव है। कैसे पूरा होगा? जैसे उस सेंटेंसेस में क्या रहेंगे, आई विश रहेगा, एज इफ रहेगा, एज दो रहेगा, इफ रहेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? प्लूरल वर्ब का यूज होगा। कब? जब कल्पना आप कर रहे हो, वैसी कल्पना जो पूरा नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा। और मैंने वर्ड्स भी लिखा, कौन कौन से वर्ड्स जो आपको मिलेंगे वहाँ पर ये आप रूल फॉलो कीजिएगा। जैसे आई विश रहेगा, एज इफ रहेगा, एज दो रहेगा, इफ रहेगा। सेंटेंस पे आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई विश आई वर अ किंग। ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही सेंटेंस जैसे मिल जाए, आई विश, दिमाग में वर ले आएंगे, बस वर ही लगता है। ऐसा नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब मैंने लिखा तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब में आर आएगा, हैव आएगा, नहीं, वर ही आता है। ये एकदम दिमाग में सेट कर लेना है तो हमारा आई सिंगुलर, आई है सिंगुलर, लेकिन इसके साथ क्या लगा रहे हैं? वर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये ऐसी कल्पना है, राजा बनने की कल्पना है जो पूरा नहीं हो सकता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे इफ आई, इफ आई, अगर मैं, तो नहीं पूरी होने वाली बात है। इफ आई, अब आई के साथ देखेंगे यहाँ पर वर लग गया। कारण है कि वर ही लगता है, दूसरा नहीं लगता है। क्या होता? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। बैठे बैठे ख्याली पुलाव पक रहा है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, आई वुड सर्व माई कंट्री, मैं अपने कंट्री की सेवा करता। सब यही कहते हैं। उसके बाद है ही कमांडेड मी। यहाँ पर ध्यान देंगे एज इफ का यूज हुआ। एज इफ के बारे में मैंने यहाँ भी चर्चा किया। तो क्या लगाएंगे? ही रहे, शी रहे, आई रहे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी रहे, वर आंख मूंद करके ही लगेगा। वो ऐसे मुझे कमांड करता है कि जैसा कि मेरा वो मालिक है, मालिक है, लेकिन है नहीं, है नहीं, ऐसे रिएक्ट करता है, तो वर लगाएंगे। आई होप कि आपको ये एक्सेप्शन समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। तो दोस्तों, अपवाद के बाद हम लोग आ चुके हैं रूल नंबर 2 पे। एकदम आसान शब्दों में समझेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर सेंटेंस में, मैंने खुद से इसको आसान बनाने के लिए अपने शब्दों में लिखा है जिससे कि एकदम गारंटी के साथ समझ में आ ही जाए। अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार हो, किस प्रकार हो? सबसे पहले नाउन आए आपके सेंटेंस में, उसके बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ। प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? ऑफ। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर ऑफ भी लिख देता हूँ जिससे कि आपका और क्लियरिटी आपके कॉन्सेप्ट में आ जाए। उसके बाद फिर से नाउन, यानी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन आए तो क्या करेंगे? बीच में नहीं देखना है, अभी सीधे नीचे आना है। तो पहले नाउन के अनुसार वर्ब का यूज होगा। एकदम सिंपल है। जब हमारे वाक्य का स्ट्रक्चर यानी सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, वो भी प्रीपोजिशन में क्या लगभग ऑफ का ही यूज होगा। रेयर केस में ही दूसरे प्रीपोजिशन आएंगे। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन आ जाए तो पहले नाउन के हिसाब से वर्ब का यूज किया जाए। अब ज़्यादा क्लियरिटी के लिए हम लोग आते हैं एग्जाम्पल्स पे। सबसे पहले मैंने लिखा दी स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। तो रूल हमारा है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। ऑब्वियसली यहाँ पर आपका जो है सो वही हिसाब से मैंने लिखा होगा आपको समझाने के लिए। द स्टूडेंट्स, दिस स्कूल, ये दोनों आपके क्या हो गए? नाउन हो गए। और बीच वाला जो है ये आपका प्रीपोजिशन हो गया, यानी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो क्या होगा?
आगे सेंटेंस में जब हमारे जो वाक्य आएंगे वो वर्ब आएगा, वो डिसाइड होगा किसके हिसाब से, पहले वाले नाउन के हिसाब से, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा तो पहले नाउन के अनुसार वर्ब का यूज होगा। अब सपोज दैट अपने से एक सेंटेंस बना लेते हैं कि द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल डैश वेरी ऑनेस्ट। ऑप्शन है इज, आर। अब खुद से बना करके इसको देखेंगे कि इसमें क्या पुट होगा। तो आप क्या दिमाग लगाएंगे सबसे पहले कि नाउन प्रीपोजिशन नाउन है यहाँ पर, तो पहले नाउन के हिसाब से वर्ब लगाएंगे। तो पहला नाउन हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो इसमें देखेंगे कि सिंगुलर ये है, प्लूरल ये है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, आर लगाएंगे। आपका ये आंसर सही होगा, यानी द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर वेरी ऑनेस्ट। अब बहुत सारे बच्चे जिनको रूल पता नहीं है वो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे स्कूल, यहाँ पर तो स्कूल्स नहीं है, और क्या करेंगे, आंख मूंद करके इज लगा देंगे, जिससे कि उनका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आते हैं दूसरे सेंटेंस पे। दी सन्स ऑफ राम डैश वेरी एक्टिव। ऑप्शन आपके हैं वॉज, वर। तो ध्यान देंगे पहले वाले नाउन पे, क्योंकि पहले नाउन के हिसाब से हमारा वर्ब डिसाइड होगा। तो दी सन्स प्लूरल है, वाज लगाएंगे वर लगाएंगे, तो वर लगाएंगे, तभी आपका सेंटेंस सही होगा। बहुत बच्चे क्या करेंगे, राम देखेंगे यहाँ पर और राम के साथ वाज लगेगा, वाज लगा देंगे, आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले नाउन के हिसाब से आपने वर्ब नहीं लगाया है। अब आते हैं तीसरे पर। दी वाटर ऑफ दीज रिवर्स डैश डर्टी। ये हो गया आपका क्वेश्चन, और इज ऑप्शन रहेगा, वॉज रहेगा। तो आप क्या करेंगे, पहला वाला जो आपका सब्जेक्ट है दी वाटर, वाटर अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसी के हिसाब से लगाएंगे। तो अनकाउंटेबल में क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज हमेशा होता है। दी वाटर ऑफ दीज रिवर्स इज डर्टी। अब बहुत सारे बच्चे जिनको रूल पता नहीं है रिवर्स देखेंगे और सॉरी यहाँ पे गलत दे दिया मैंने, क्या करेंगे, आर लगा देंगे, तो उनका गलत हो जाएगा। दी कलर ऑफ दीज फ्लावर्स, अट्रैक्टिव। ऑप्शन रहेगा इज, आर ही रहेगा, तो क्या लगाएंगे, कलर। कलर अनकाउंटेबल होता है तो इज लगेगा, ये तब आपका ये सही हो जाएगा। फ्लावर्स के हिसाब से नहीं लगाएंगे, अगर रूल पता नहीं है तो फ्लावर्स ही लोग जनरली लगाते हैं और गलत हो जाता है। अगला है द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन। यहाँ पर फिर देख रहे हैं कि पहला जो हमारा नाउन है प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब ही होगा, लेकिन सेंटेंस हम एक बना देते हैं। चार्मिंग ऑप्शन है इज, वाज, वर। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमारा पहला नाउन के हिसाब से हमको वर्ब पुट करना है। फ्लावर्स है तो वाज है, वर है, क्या लगाएंगे, वर, क्योंकि हमारा ये पहला वाला नाउन प्लूरल है। द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन वर चार्मिंग। अब यहाँ पर गार्डन के हिसाब से जिनको रूल नहीं पता होगा वो गार्डन देखेंगे और आंख बंद करके वॉज लगा देंगे, जिसके कारण उनका गलत हो जाएगा सेंटेंस और नंबर कट जाएंगे। तो आई होप कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में इसकी चर्चा करेंगे। अब उम्मीद है साथियों कि आज के इस पहले वीडियो में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पहले वीडियो में, आपको मैंने जो जो रूल बताया वो सब समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का और भी जितना सारा रूल है उसकी चर्चा करूँगा। और वीडियो अगर आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि जो मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए यूज़फुल वीडियो बनाता हूँ, आपको आसानी से मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अगले पार्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।